first well we're doing after 3.5 minutes, the second well we're doing after 5 minutes. You don't have to exceed 5 minutes wells, okay? मैं मुकेश सिंह मां सरस्वती के इस पावन प्रांगण में उपस्थित माननीय जज महोदय और अपने सभी प्यारे दोस्तों का इस बेहतरीन सुबह के इस बेहतरीन माहौल में तहे दिल से स्वागत करता हूं और इतना ही कहना चाहूंगा कि यहाँ पर आने के लिए हर शख्स बेकरार था, यहाँ पर आने के लिए हर शख्स बेकरार था और आज आया है वो दिन जिसका हम सबको इंतजार था। आज मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ इस बात पर स्पीच देने के लिए, इस बात पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कि जीतता वही है जो भरोसा करता है, जो विश्वास करता है कि वो जीत सकता है, या यूं कहें कि जिसके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून होता है, जीत उसी की होती है। दोस्तों, जिस तरह से सांसों के बगैर शरीर की कल्पना करना व्यर्थ है, आत्मा के बगैर परमात्मा की कल्पना करना व्यर्थ है, ठीक उसी तरह से एक भरोसे के बगैर, एक विश्वास के बगैर जीत की कल्पना करना व्यर्थ है। दोस्तों, जब बात भरोसे की आती है तो दुनिया का कौन सा ऐसा शख्स होगा, वो दुनिया का कौन सा ऐसा इंसान होगा जो उस नाम को नहीं जानता होगा जिसे दुनिया सिकंदर कहती है। शायद उसका भरोसा ही था, उसका विश्वास ही था जो उसने पूरी दुनिया जीत ली थी। तो दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि तू अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, तू अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, तू अपने हर कदम पे नया विश्वास पैदा कर और मांगने से खुशी कम मिली है मेरे दोस्त, तू अपने हर कदम पे नया इतिहास पैदा कर। जब हम कहते हैं कि हमारा भरोसा हमें जीत दिला सकता है तो सबसे पहला सवाल आता है कि क्या वह भरोसा, क्या वह विश्वास हमारा खुद का है या किसी और के विश्वास को, भरोसे को हमने अपना बना लिया है। कि जैसे पापा ने कहा कि बेटा डॉक्टरी कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, तो हम डॉक्टरी या इंजीनियरिंग करना शुरू कर देते हैं बिना यह सोचे, बिना यह खुद से पूछे कि आखिर हम क्या करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि है वही सूरमा इस जग में, है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, और कोई चलता है पदचिन्हों पर तो कोई पदचिन्ह बनाता है। तो अपना खुद का विश्वास बनाइए, खुद का भरोसा बनाइए। अब बात आती है कि क्या अगर आपका खुद का भरोसा है कि आप कोई काम कर सकते हैं तो क्या हम निश्चित कर लें कि जीत हमारी होगी? शायद नहीं। मैं छोटा सा उदाहरण लेना चाहूंगा कि अगर एक ढलान है, ढलान पे एक गाड़ी खड़ी है, अब हम दो ऐसे इंसान का चुनाव करते हैं जिनको विश्वास है कि वो उसे धक्का मार के एक जगह से दूसरे जगह हटा सकते हैं और दोनों बहुत मेहनती भी हैं। अब एक इंसान आता है, उसे नीचे से ऊपर की तरफ धक्का मारने की कोशिश करता है और वहीं दूसरा इंसान उसे ऊपर से नीचे की तरफ धक्का मारने की कोशिश करता है। अब आप ही बताइए जीत किसकी होगी? शायद उस इंसान की जो उसे ऊपर से नीचे की तरफ धक्का मारने की कोशिश किया। पर क्यों? जब हमने कहा कि हमारा भरोसा और हमारी मेहनत ही हमें जीत दिला सकती है, तो भरोसा तो दोनों को था, मेहनती तो दोनों थे, पर जीत एक की क्यों हुई? मतलब कुछ तो है जो हमारे भरोसे और हमारी मेहनत के अलावा भी काम करता है हमारी जीत के लिए। वो होता है कि मेहनत के साथ साथ एक सही दिशा में की गई मेहनत। तो दोस्तों, ऐसा करते हुए हमारे रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आ सकती हैं, बहुत सी परेशानियां आ सकती हैं, पर जो इंसान इस मुश्किलों का, इस परेशानियों का डट के सामना करता है, जीत उसी की होती है। दोस्तों, एक सफल व्यक्ति वही है जो दूसरों के द्वारा फेंकी गई एक एक ईंट से एक मजबूत नींव का निर्माण करता है, क्योंकि एक मजबूत नींव पे ही सफलता की एक मजबूत इमारत बनाई जा सकती है। दोस्तों, जब हम बिलीव से लेके, जब हम अपने भरोसे से लेके जीत तक जाते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे कोई अच्छा कर रहा हो, कहीं ऐसा ना हो कि हम हार जाएं। तो दोस्तों, अगर हमारे मन में हार का डर ना हो, हमारे मन में हार का एहसास ना हो, तो उस जीत का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि हमारे इस डर का एक एक पल ही हमारे जीत के मायने को बदल देता है, जीत की तस्वीर को बदल देता है। दोस्तों, अगर कोई कंपटीशन में, किसी रेस में अगर एक इंसान अकेला दौड़ रहा हो तो उसकी जीत क्या और उसकी हार क्या? मैं अपनी पूरी बातों को इकट्ठा करते हुए एक छोटा सा उदाहरण लेना चाहूंगा, कि हम देखते हैं कि लाखों लाखों की संख्या में लोग इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, गेट की, कैट की तैयारी करने जाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उनमें से कुछ 100 या कुछ 1000 लोगों का सिलेक्शन क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, उनमें आधे तो ऐसे होते हैं, आधे लोग ऐसे होते हैं जिनका खुद का बिलीव ही नहीं होता, खुद का भरोसा ही नहीं होता, वो पहले ही कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। बचे लोगों में आधे तो ऐसे होते हैं जिन्हें बिलीव तो होता है, भरोसा तो होता है कि यार मैं कर सकता हूं, लेकिन वो मेहनत ही नहीं करना चाहते, वो भी बाहर हो गए। बचे लोगों में जो मेहनत करता है, जो भरोसा भी होता है जिसको, और जो एक सही दिशा में मेहनत करता है, जीत उसी की होती है। तो दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि पहले अपना खुद का भरोसा बनाइए, खुद का एक भरोसा बनाइए और मेहनत करिए और एक सही दिशा में
मेहनत करिए, जीत आपके कदमों में होगी दोस्तों। तो मैं यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अरे अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने दोस्तों, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। धन्यवाद।